भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। बेचारे कैसे कड़कती धूप में काम कर रहे हैं और हम तभी भीषण गर्मी, सड़ी गर्मी, हाई गर्मी चिल्लाते रहते घर के अंदर बैठे बैठे। रावत जी बोले, ताकत तो है नहीं, हैं बीमार है, तुझसे आम क्या कटेगा, आटा तो गुनता है नहीं तेरे से, ला मैं काटूं। फिर इनकी ताकत देखिए, खड़ा करते ही सही, चाकू से सही, कैसे भी हमने जैसे तैसे आम काट ही लिए। दूर आए घर से, पास में भी नहीं है, दूर ही है, और चेयर लाना भूल गए। बताओ हमारे सूख रहे हो मम्मी तो जा रही है करके। पागल नहीं सूखूंगी। प्रणाम ब्लॉग, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं नहा धो के बन गई हूँ लाली लिपस्टिक लगा के। गर्मी बहुत हो रही थी क्योंकि ठंडा पानी, अब टैंकियों में गर्मी पानी रहता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रात को भर के रख दे रहे हैं, फिर उससे नहा रहे हैं क्योंकि सुबह भी गर्मी पानी आ रहा है। तो फटाफट नहा के उसको दोबारा से टब भर के रख दे रहे हैं, सारे बाल्टी वगैरह। फिर उसके बाद शाम को फिर नहा रहे हैं। वैसे शाम को पानी आ जाता है, बट कभी रात को भी खाना वाना बना के नहाने की ज़रूरत पड़े तो इसलिए उनको पहले से भर के रख दे रहे हैं। तो आज का दिन है मेरा बहुत बिजी। एक तो मुझे वीडियो आज डालना था, हैं एडिट करनी है। दूसरा मेरा भी ब्रेकफास्ट नहीं बना, ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। और वो देखो रावत जी तैयारी कर रहे हैं, लेकर आए हैं आम, कच्चे आम का अचार डालना है। रात को आज मेरा डलेगा आम का अचार। तो आज का ये है मेरा। और बाकी मानू की पढ़ाई और होमवर्क तो खोपड़े में बैठा ही बैठा है। तो कल ये अभी कल फिर वो भी है, क्या है कल, अरे मैं भूल गई, चलिए छोड़िए। तो ये सुखा दिया है मैंने मसाला अपना। अजवाइन है, धनिया है, पीली सरसों है, काली सरसों है, सौंफ है और मेथी दाना है। करीब 10 दिन हो गए और हमारे यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पे ये काम चल रहा है, सड़क बन रही है। और ये लोग इतने देखिए व्हीकल पे बैठे हैं, इसमें लोहे के इतना तपते हैं, ये इतना तपते हैं, इनके पास भी खड़े हो जाओ तो इतना गर्म हो रहा था। और अभी थोड़े बहुत बादल आए तो इनको थोड़ा राहत होगी, वरना 7-8 दिन से तो इतनी कड़कती धूप में काम करते हैं। आपको हम सभी को पता ही है कि 7-8 दिन पहले कितनी विकट गर्मी पड़ रही थी, हैं। और ये लोग बेचारे ऐसे करते हैं, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लोग कहते हैं ये आदत हो जाती है, आदत नहीं हो जाती, थोड़ी सी बॉडी टफ हो जाती, बट तकलीफ़ तो होती है इनको भी। इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। इनको देख के तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि चलिए हम एटलीस्ट कूलर में, पंखे में, एसी में हैं। और इन लोगों को देखो बेचारे कैसे कड़कती धूप में काम कर रहे हैं और हम तभी भीषण गर्मी, सड़ी गर्मी, हाई गर्मी चिल्लाते रहते घर के अंदर बैठे बैठे। सब्जी मैंने छोंक दी है, रावत जी ने आटा गूंद दिया है। अब हम आम काट लेते हैं, फिर फटाफट आम काट के उसके बाद में फटाफट गरम गरम पराठे बना लूँगी, क्योंकि फिर आम को थोड़ा सा पता ही है, टाइम चाहिए सेट होने के लिए भी इसको भी। और फिर इसके बाद अभी मुझे वीडियो भी रेडी करनी है। आज मेरा काम थोड़ा सा कोल्लू की बैल की तरह होने वाला, मतलब डटे रहना। गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है यार, विकट गर्मी हो रही है। हम तो चलो फिर भी अंदर है, उनकी सोचे जो बाहर काम कर रहे हैं इस समय हमारे पीछे रोड बन रही है, रोड रोलर चल रहा है, वो बेचारे कैसे कर रहे होंगे सच में ना, इतनी गर्मी में। बहुत आपने सल्यूट है इन लोगों को। मैं जब दीदी के यहाँ पे गई थी, वहाँ लेबर पूरी दोपहरी में लगी हुई थी। तो मैंने दीदी से कहा ये लोग सुबह क्यों नहीं आ जाते हैं ऐसे करके। तो अब क्या करने लगे, वो सुबह 8 बजे आने के बजाय अब सुबह 6 बजे आ रहे थे, 2 बजे अपने काम करके निपट जा रहे थे। भैया भयंकर गर्मी है, अजीब सी विकट गर्मी है। यहाँ हम कट करने लग गए थे आम और फिर देखिए क्या हुआ। फिर मैंने मानू से पत्थर मंगाया और उससे मारने की कोशिश करी, लेकिन देखिए वो टच से मस नहीं हुआ। रावत जी बोले, ताकत तो है नहीं, हैं बीमार है, तुझसे आम क्या कटेगा, आटा तो गुनता है नहीं तेरे से, ला मैं काटूं। फिर इनकी ताकत देखिए, फिर भी आम शांति से कहाँ कटने वाले थे, मैंने इनके हाथ से छीन लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका हाथ कट जाएगा और मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि आम नहीं कट रहे थे,
ठीक है। फिर उसके बाद एक फंटी लेकर आए, बोले एक काम करते हैं, मैं आम के 4 हिस्से करूँगा और तू इसके 8 हिस्से करना। ऐसे करते करते हमारे आम कटी गए, जैसे थे झगड़ा करते ही सही, चाकू से सही, कैसे भी हमने जैसे तैसे आम काट ही लिए। देखिए दोस्तों ना, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा चाकू में ज़्यादा धार है कि उसमें ज़्यादा धार नहीं है, या फिर आम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या है जो भी है पता नहीं क्या ही है ये। तो रावत जी के 2 पीस करते जा रहे हैं और मैं फिर चाकू से 8 पीस कर दे रही हूँ, क्योंकि 2 पीस करना मुश्किल हो रहा है, बड़ा सर दर्द हो रहा है भैया इसको करने में। तो मतलब मत ही पूछो, हालत डाउन हो गई। बहुत टाइट है ये आम के बक्खल, पता नहीं टाइट है। बक्खल टाइट होता तो छुरी से नहीं कटते, मतलब ये जो अंदर की जाल है ना, ये छुरी से नहीं कटती अगर ये टाइट होती तो। उसमें धार नहीं है, अपने हिसाब से उन्होंने लगाई भी अपनी जैसी, वो काम नहीं आई। कैसा लग रहा है आम काट के? हम कम से कम 3-4 साल बाद बना रहे होंगे अचार, क्योंकि हर बार मम्मी दे देती है ना। इस बार हम मम्मी के यहाँ से जल्दी आ गए, वरना मम्मी इस बार भी दे देती। और दीदी के यहाँ से मैं 2 किलो अचार भूल गई लाना, दीदी ने रखा था मेरे लिए। तो हम निकल गए हैं रास्ते पे, और रास्ते पे निकलेंगे से। तो दोस्तों हम निकल गए हैं और अब हमें लेने हैं थोड़े से पॉट, 1-2, ज़्यादा नहीं 1-2, क्योंकि अभी मुझे आपको पता ही है प्लांट्स की इतनी जानकारी नहीं है। जब राहुल आएगा तो तब हमें समझ में नहीं आता कि सस्ता दिया कि महंगा दिया। अब वैसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं बार्गेनिंग करना। वही मुँह में देखो लाइट पड़ गई, पीछे से मुँह आ गया चुपड़े जैसा। हाँ अब ठीक हुआ। तो देखते हैं हम क्या ले लेते हैं, कैसा पॉट लेते हैं। मुझे हैंगिंग भी लेना है, और शायद महंगे होंगे तो मैं छोड़ भी दूंगी, क्योंकि मुझे फिर राहुल आएगा तो तभी लूँगी। फिर उसके बाद मैं सोची थी राहुल के आने तक 2 हैंगिंग पॉट लगा दूँ तो खुश हो जाएगा कि चलो इस मोटी का थोड़ा ध्यान तो गया प्लांट के ऊपर। यहाँ इतनी दूर आए घर से, पास में भी नहीं है, दूर ही है, और चेयर लाना भूल गए, बताओ। मूड खराब हो गया, सड़ गया मेरा मूड। मैं तो नर्सरी नहीं जा पाई क्योंकि व्हील चेयर नहीं थी, बट मानू ने बनाई वीडियो, और रावत जी को तो प्लांट समझ में नहीं आए, फिर वो बाहर आ गए। हाँ उनको एक पॉट ज़रूर अच्छा लग रहा था जिसमें, क्योंकि सनफ्लावर बने थे और ये 150 का था। फिर मैंने इसके बाद इनको दूसरा पॉट नहीं लेने दिया, और हैंगिंग पॉट तो 100 रुपीज़ के एक दे रहा था वो। तो मैंने कहा रहने दीजिए यार, ऑनलाइन में बहुत सस्ते हैं। तो फिर उसके बाद हमने नहीं लिए यहाँ से पॉट। देखा रावत जी की खुजली। मानो भाई सबसे छोटा पॉट कितने का पूछो तो, खिड़की में रखने के लिए सिर्फ पूछो तो। ये इससे बड़ा वाला, इससे बड़ा कितने का है? काटेगा तो नहीं? अरे बहुत सीधा है, तो बहुत सीधा है। हाँ तो खुद ही डर रहा है। ये तो बहुत छोटा है। वो वाला दे दो भैया जिसमें खाना गर्म रहता है, थोड़ा बड़ा। ये कितना बड़ा है देखो। अंदर कितना है ऑप्शन है इसमें रखने का, दिखाओ। अरे हमारी क्लास में एक लड़का, उसका ब्लू कलर का है पूरा। ना 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 दिखाओ। अरे हैप्पी का सेम और कलर में भी है, देखो तो। लकी यहाँ पे स्पून भी दे रखा है मम्मी। भैया और कलर भी है? हैप्पी के पास नहीं रोटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। का भी चेंज हो जाता है। अंदर का प्लास्टिक पिछली बार ऑरेंज कलर का था। ठीक है। ओ ड्रिंक के लिए खुजली शुरू हो गई है आज भी। ड्रिंक के लिए इसमें स्ट्रॉ डाल दो। देखना तो हल्के फुल्के रबड़ बैंड मैंने ले लिया है मानो के लिए, और लक्की को यहाँ पे लग रही है गर्मी ना। मन लक्कू अब कह रहा है घर चलो, घर चलो। घर जाते हैं, खाना बनाना है मेरे को। चलो। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ गार्डन में, मस्त मस्त सा गार्डन है देखिए। और रावत जी गए हैं यहाँ पे ग्रोसरी शॉप में, उनको लेकर आना है कुछ सामान अचार के लिए कि मानू। ओहो हो हवा भी चल रही ठंडी ठंडी, हमारी छतरी उड़ रही है ये देखिए।
उड़ रही ना हमारी छतरी। तो हवा चली दोस्तों, हमारी छतरी उड़ने वाली थी, भैया जी ने हमारी छतरी भी निकाल दी। गोलगप्पे वाले भाई, हाँ थोड़ी देर में हवा आ जाएगी बहुत तेज, या फिर रुक जाएगी या फिर आ जाएगी। क्यों मानू पापा? उड़ जाएगी हवा है, बादल उड़ जाएंगे, बारिश नहीं आएगी। हाँ ये बहुत बुरा लाइफ में है। हेलो करो। हाय। ये मौमिता, कितने बार देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, ये मौमिता की सासू माँ, वो अंकल जी, ससुर जी, ये स्वाति। मौमिता कुछ बोल देना। मौमिता जाने वाली है अब पोस्टिंग। हाँ, दीपा जी को दुख हो रहा है उस चीज का बहुत ज्यादा, है ना? हाँ आप दुख के मारे सूख रहे हो। मम्मी जा रही है करके। पागल नहीं सूखूंगी, नहीं सूखूंगी, दिख रही अंदर से तो सूखी रही। कोई ना, हाँ पोस्टिंग आ गई ना। अब मौमिता से मुलाकात वही होगी। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आ गई। हाँ कहीं और जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे, मौमिता मिल गई थी, स्वाति मिल गई थी, और मौमिता तो मुझे बहुत दिनों बाद मिली है। अब मौमिता चली जाएगी, अब तो कभी हम चले गए वहाँ पे तो मुलाकात हो जाएगी, अदरवाइज पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी। बस हमको बहुत घूम के हम अभी सदर्न साइड में चलना चाहिए हमको, जैसे पूना हो गया, बम्बई हो गया, गोवा हो गया, हाँ इस साइड में। लेकिन सबसे पहले मुझे अयोध्या और वृंदावन जाना है। नेक्स्ट टूर हमारा वहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमारा वृंदावन का होगा, अयोध्या का होगा नेक्स्ट टूर। और राहुल के एक बार थोड़ा छुट्टी हो जाए तो फिर राहुल हमारे साथ आ सकता है आराम से। राहुल के बिना हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगता है, राहुल के बगैर हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। थोड़ी हेल्प हो जाती है ना उससे। बहुत हेल्प हो जाती है राहुल से, वही है हमारे जो सुख दुख का साथी। वहाँ से आए, कॉम्प्लेक्स से हम आ गए, सामान मैं अभी आपको दिखा दूंगी। दाल में बना के गई थी, फिर सिर्फ चावल बनाए और वापस हम घर आए। हमने यहाँ से व्हील चेयर ली, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स गए, फिर कॉम्प्लेक्स में बस यही ऐसे घूमने के लिए गए थे। फिर बताई दिया मैंने आपको, वहाँ पे यार दोस्त मिल गए थे तो अच्छा टाइम पास हो गया। बस अब दाल चावल खा रहे हैं, रात को दाल चावल खा रहे हैं, आजकल उल्टा ही चल रहा है हमारा सीन। और रात को दाल चावल खा रहे हैं, फिर क्या, हाँ बस फिर उसके बाद हम अचार वचार का देखेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा सामान जिसमें मैं लेकर आई हूँ ये क्लचर सिल्वर कलर का, मानू के लिए इतने सारे रबड़ बैंड, ये क्लचर का सेट मायरा के लिए, और एक ये रही मेरी डायरी, यूट्यूब के काम के लिए मुझे चाहिए होती है बहुत सी चीज़ें, चुगली लिखने के लिए। तो ये इतना बस, यही